know why there is a ritual to visit Shami or Bani tree on the day of Dasara? A familiar story that is known to us is that Pandavas during their Agnatavasa stored all their weapons in Shami tree. But there are three main reasons this ritual holds importance to everyone today. शम्यति रोगन इति शमी। जी हाँ दोस्तों, शमी रोगों का शमन करता है। त्रिदोष में खास तौर से पित्त और कफ की औषधि होती है। जब आप किसी जीर्ण व्याधि से ग्रसित रहते हैं तो उस जीर्ण व्याधि ठीक होने के बाद ऐसे कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि आपको शमी की बार्क से स्नान करना चाहिए। बॉडी में रेजुविनेटिंग गुण आता है, ऊर्जा का संचार होता है। आयुर्वेद शमी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पर्याय भी बताए गए हैं। जैसे कहा गया है अग्नि गर्भ, ऐसी दवा, ऐसी हर्ब, ऐसी औषधि जिसमें अग्नि महाभूत ज्यादा होता है, जिसके गर्भ में अग्नि महाभूत ज्यादा होता है। ये पित्त को हल्का सा बढ़ाता भी है, इसीलिए इसे हम फेशियल हेयर रिमूव करने में भी इस्तेमाल करते हैं। शमी का न सिर्फ पौराणिक महत्ता है बल्कि मेडिसिनल क्वालिटी भी बहुत ज्यादा है। शमी की लकड़ी को जब जलाया जाता है तो ज्यादा ज्वाला ज्यादा अच्छे से जलती है, उसके फ्यूल के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यज्ञ में भी शमी की लकड़ी समिधा इस्तेमाल की जाए। सौर्य मंडल में स्थापित 9 प्लैनेट्स और पृथ्वी में उनके प्रतिनिधि 9 प्लांट्स, औषधीय प्लांट। दोस्तों ज्योतिष में 9 प्लांट्स, नवग्रह आपने देखा होगा, पृथ्वी में उनके ही प्रतिनिधि 9 प्लांट्स बोले गए हैं। शमी किसको डिनोट करता है? शनि को। शनि और शमी का संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसे ही 9 प्लांट्स को 9 जिम्मेदारी दी गई है, 9 गुण दिए गए हैं। शमी को कहते हैं ये होता है पाप नाशक। जिस तरीके से गंगा जल में पाप नाश करने की ताकत होती है, उसी प्रकार से शमी के प्लांट में भी ये गुण दिए गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि भृगु ऋषि के श्राप के कारण इसमें अग्नि महाभूत ज्यादा होता है, अग्नि गर्भ बोलते हैं। ये सब कुछ भस्म कर देने की ताकत रखता है। समिधा में भी इसका आप इस्तेमाल करते होंगे, हवन के वक्त इस्तेमाल करते, पूजन में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि आपके पुराने दुष्कृत को ये नष्ट करता है, पाप का शमन करता है। इसलिए शमी का इतनी महत्वपूर्ण योग्यता है। स्पिरिचुअल और ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग को अगर भुला दिया जाए, फिर भी सनातन धर्म क्यों बार बार प्लांट्स, एनिमल्स और मनुष्य को साथ रखने की कोशिश करता है? दोस्तों ये जो इकोसिस्टम मेंटेन करने की बात करता है, यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब तक मनुष्य प्लांट्स, एनिमल और खुद को साथ लेकर नहीं चले, तब तक वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करते। इन्हीं बहानों से हम आज तक प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज को कंजर्व करते आ रहे हैं। चाहे वो पितृपक्ष में कौवे को दान देना हो या चींटियों को दान देना, चाहे वो बृहस्पतिवार को पीपल की पूजा करना। एक पीपल का वृक्ष कितने ज्यादा स्पीशीज को लेकर चलता है, उसी प्रकार से शमी का प्लांट कितनी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू को सेव करके चलता है। अगर आप इसे सेव नहीं करेंगे तो ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मनुष्य का लालच उसे नष्ट कर देगा। Every simple ritual holds great significance in our lives. What do you think of this video? Let us know in the comment section.